जय हिंद दोस्तों। मैं आपको परसेंटेज में अब कंसेप्ट नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सारी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं। 100% ये वाला कंसेप्ट एग्जाम में आता ही रहता है। आप कोई सी भी एग्जाम दो, वहां पर लगभग लगभग रिपीट होता रहता है। तो आइए इस कंसेप्ट को अपन समझते हैं। इस वीडियो के अंत में मैंने पूरी प्रैक्टिस सीट डाली है। उसमें सारे क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 5 पर ही आधारित है। उनको आप अच्छे से सोल्व करना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं सिर्फ वीडियो में एक या दो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उन एक या दो क्वेश्चंस के अंदर मैं पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इतने में आप समझ जाएंगे। तो आइए अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कंसेप्ट नंबर 5? बड़े ध्यान से। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेब का घटा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत तथा कीमत घटने के बाद की खपत ज्ञात करो। इसमें हमें चार चार चीज ज्ञात करने के लिए बोला गया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जनरली एक ही चीज ज्ञात करने की बोलता है, लेकिन अपन पूरा कंसेप्ट समझ रहे हैं तो यहाँ पे चार चार चीज आपको ज्ञात करनी है। तो आइए पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि जैसे कि आप 240 रुपए लेकर अगर आप बाजार जाते हो ना, और बाजार जाके बोलते हो भैया ये लो 240 रुपए और एप्पल दे दो, तो वो आपको एप्पल देगा। कितने एप्पल देगा ये बात किसी को नहीं पता, तो हम मान लेते हो एक्स किलोग्राम एप्पल देगा। 240 रुपए में एक्स किलोग्राम एप्पल देगा। लेकिन अगले दिन आप फिर 240 रुपए लेकर जाओगे और बोलोगा भैया एप्पल दे दो, तो इस बार वो आपको एक्स किलोग्राम एप्पल तो देगा ही देगा, साथ में 2 किलोग्राम एप्पल और अधिक देगा। क्वेश्चन में ही बोला गया है 240 रुपए दो, एक्स किलोग्राम एप्पल ले आओ। अगले दिन 240 रुपए एप्पल दो, तो इस बार 2 किलोग्राम अधिक एप्पल आते हैं। अर्थात कल जितने आ रहे थे वो तो आएंगे आएंगे, साथ में 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा आएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये कैसे पॉसिबल हो गया? कल तक तो 240 के एक्स किलोग्राम ही एप्पल दे रहा था, अब 240 के एक्स प्लस 2 किलोग्राम एप्पल दे रहा है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो गया? तो ये भाव में 25% की क्या हो गई? कमी है ना। एप्पल के भाव में 25% की कमी होने की वजह से चीज पॉसिबल हुई। ये है क्वेश्चंस का पैटर्न पूरा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या करना है ये आपको नहीं सीखना है। पहले क्वेश्चन से दोस्ती करो, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन कितने प्रकार से सोल्व हो सकता है वो सारे प्रकार देखो, फिर डिसीजन लो कौन सा प्रकार बेस्ट है, किस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना चाहिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं चार विधि आपको बताऊंगा, चार विधि। और चार विधि में से कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी विधि आपको सिलेक्ट करनी उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की चार विधि देखो। तो आइए चार विधि क्या है। पहली विधि अपन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका जो है, आप हिम्मत रखकर इस वीडियो को देखना। अगर आप मैथ्स बनाना चाहते हो, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एग्जाम में मैथ्स तब नहीं बनती जब आप पूरा मैथ्स पढ़ के जाओ, हर टाइप पढ़ के जाओ, हर कंसेप्ट पढ़ के जाओ, तब मैथ्स नहीं बनती। मैथ्स तो तब बनती है एग्जाम में जब आप उस मैथ्स में कॉन्फिडेंस रहते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास हो मैथ्स को लेकर, तब मैथ्स बनती है। और वो आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, क्वेश्चन का बेसिक भी आपको पता है, क्वेश्चन का ट्रिक भी पता है आपको, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे आपको पता है, तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो मेरी कोशिश यही है इस वीडियो में कि इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दूं। तो आइए अपन पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका जो है वो बिल्कुल बेसिक तरीका है, ये आपके किसी काम का नहीं है। आप इस तरीके को बिल्कुल भी मत लगाना, ये लेंदी प्रोसेस है, इस तरीके को आप बिल्कुल भी मत लगाना। लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नए क्वेश्चन आ जाते हैं और नए क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस रहे। तो आइए इस बात को अपन समझ लीजिए। पहले तरीके को क्या हो, मान लो सेब का प्रारंभिक मूल्य, सेब का जो प्रारंभिक मूल्य था, मान लो वो 100 रुपीस पर केजी था। सेब का प्रारंभिक मूल्य क्या था? 100 रुपीस पर केजी। अब जो सेब का नया मूल्य, सेब का नया मूल्य, अब जो नया मूल्य उसे मैं घटा मूल्य भी बोल सकता हूं, क्योंकि अब कीमत घट गई। और कितने परसेंट घट गई? आप बोलोगे सर 25% कीमत घट गई,
तो 25% घटने का मतलब आपको पता है 75% भाव हो जाना है। ये एक्स था, अब इसमें 25% घट गया, मतलब इस एक्स का 75% रह गया। ये बेसिक आपको अच्छे से पता है। 25 थी 75, 25 चौक 100, अर्थात नई प्राइस हो जाएगी 3x/4। 3x/4 रुपीज पर केजी, ये नई प्राइस हो जाएगी। क्या ये हर बच्चे को बात समझा पाया हूं मैं? बिल्कुल समझा पाया हूँ मैं। प्रारंभिक कीमत 1 से और नई कीमत 25% घट गई, यानी 75% रह गई, यानी 3x/4 रह गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा मुझे एक बात समझा दीजिए आप अच्छे से, जरा इधर आ जाइए, एक बात समझा दीजिए। मान लो आप 200 रुपए लेकर जा रहे थे बाजार, मान लो आप 200 रुपए लेकर जा रहे थे, और आज जो भाव है वो कितने का है? 20 का है। आज जो भाव है मान लो कितने का है? 25 रुपए का। आप भाव 25 रुपए प्रति किलोग्राम का, 200 रुपए गए, आज भाव 25 रुपए प्रति किलोग्राम का। मान लो कल भी 200 रुपए लेकर गए, लेकिन आज भाव घट के मान लो कितने का रह गया? 20 का रह गया। मान लो 2 मिनट के लिए, ये मत देखो कितने परसेंट घटा, 20 का रह गया। तो जब 25 के भाव से अगर आप सैंपल लाओगे तो 25 चौक 100, 25 अटे 200, 8 किलोग्राम सैंपल लाओगे, हाँ है ना बोलो। और जब 20 के भाव से आप सैंपल लाओगे तो 10 बार कटेगा, यानी 10 किलोग्राम सैंपल लाओगे। तो पहले 8 किलोग्राम ला रहे थे, अब 10 किलोग्राम ला रहे हो, तो बताओ आप कितने किलोग्राम एप्पल ज्यादा ले रहे हो? 8 और 10 दोनों का अंतर कितना आएगा? 2 किलोग्राम। पहले 8 किलोग्राम एप्पल ला रहे थे, अब 10 किलोग्राम एप्पल ला रहे हो, तो आप 2 किलोग्राम ज्यादा एप्पल ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? बिल्कुल ला रहे हो। तो वही चीज देखो मैं यहाँ लगा देता हूं, कैसे लगाऊंगा? 240 रुपए थे, 240 रुपए, 240 रुपए, और 240 के बटे में अपन कीमत रखेंगे। 240 के बटे में अपन क्या रखेंगे? कीमत। अब देखो यहां पर मैं x रख दूं, और यहां पर मैं क्या लिख दूं? 3x/4 रख दूं। और इन दोनों का, ये भी यहां से भी क्वांटिटी निकलेगी, मात्रा, यहां से भी मात्रा निकलेगी, और इन दोनों मात्रा का अंतर कितना दे रखा क्वेश्चन में? हमें 2 दे रखा, हमें 2 लिख दूं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका जो हम लगा रहे हैं। लेकिन आप ये बात जान लो कि मुझे है ना ये प्राइस, ये वाला जो है, ये वाला फॉर्मेट आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम भाव में वैल्यू क्या आ रही? बड़ी आ रही ना, तो मुझे ये चीज आगे रखनी पड़ेगी। तो मैं इसको इधर आगे ले लेता हूं, 240 3x/4, इस चीज को मैं आगे लूंगा, ताकि आपका नेगेटिव साइन नहीं आएगा। और यहां लूंगा मैं x। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो, आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, अर्थात प्रारंभिक भाव निकल कर आ जाएगा। तो जरा सोल्व करो इस वैल्यू को, मुझे बताओ 4 घूम के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% जाएगा। चलिए मुझे बताइए, 4 ऊपर जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। अब देखो 3 से इसको काट लो पहले, 3×8 = 24, 80 बार कटेगा। 3×8 = 24, कितनी बार कटेगा? 80 बार कैंसिल होगा, है ना? 2 मिनट थोड़ा सा पेन चल जाए। 3×8 = 24, 80 बार कटेगा, 4 घूम के ऊपर जाएगा, तो कितना बनेगा? 320/x बनेगा, माइनस 240/x बराबर 2 बनेगा। अब इसको आप सोल्व कर लो। आइए इस तरफ हम सोल्व कर लेते हैं, इस बात को इस तरफ हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो एक से एलसीएम आ जाएगा, है ना? तो क्या बनेगा? 320 माइनस 240 बराबर 2 बनेगा। 320 240 कितना आएगा? 80x बराबर 2। ये x इधर जाएगा तो 2x बराबर 80। तो बोलो x बराबर कितना आएगा? 40, अर्थात 40 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ये क्या चीज आ जाएगी? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 40 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर नया मूल्य पूछे तो इस x की वैल्यू यहां रख देना, और यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा? 30। ये इसका बिल्कुल बेसिक है जो आपको समझना था, ये आपको काम काम में देगा। खपत पूछे तो बोलो ये खपत थी ना, ये यहां थी, यहां रख दो, ये पहली खपत आ जाएगी, यहां रख दो तो दूसरी खपत। x की वैल्यू यहां रखोगे तो 40 यहां रखोगे तो यहाँ 8 आएगा, और 40 यहां रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? 6। यानी प्रारंभ में 8 खपत आ रही थी, अब कितनी आ रही? 6 नहीं, प्रारंभ में 6 आ रही थी, अब कितनी आ रही? 8। 2 किलोग्राम बढ़ गए ना, तो नई वाली ये होगी। ये भैया था इसका बेसिक, लेकिन इस बेसिक को आपको नहीं लगाना है, ये बेसिक आपको नहीं लगाना है। चलिए दोस्तों, पहला तरीका आपने देख लिया है, वो बिल्कुल बेसिक तरीका था। अब आप जरा इस दूसरे तरीके पे ध्यान दें, एक लॉजिकल तरीका है। क्या होता है ना इस तरीके में, जरा ध्यान से सुनो। आप 240 रुपए लेकर बाजार गए, आप 240 रुपए लेकर बाजार गए,
उसने x किलोग्राम एप्पल दिए, अगले दिन फिर 240 रुपए लेकर बाजार गए तो x प्लस 2 किलोग्राम एप्पल दिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लॉजिकली भी कर सकते हैं। कैसे? आप गए 240 रुपए दिए, आपने बोला कि भैया एप्पल दे दो, तो उसने आपको x किलोग्राम एप्पल दे दिए। अब आप जाने लगे, तो जब आप जाने लगोगे तो बोलेगा अरे भैया रुको रुको रुको। आप रुकोगे और पूछोगे क्या हुआ, तो बोलेगा कि आज भाव में कमी हो गई, आज भाव 25% कम है। आज भाव क्या है? 25% कम है। तो आप बोलोगे अच्छा आज 25% कम भाव हो गया, तो लाओ भैया एक काम करो, मेरे जो पैसे बच रहे हो मेरे को दे दो, मेरे जो पैसे बच रहे हो मेरे को दे दो। तो आपने उसको 240 रुपए दिए थे, लेकिन आज तो 25% कम पैसा लगेगा, अर्थात 240 का 25% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 60 रुपए आएगा। मतलब आपका 60 रुपए बच रहा है। अरे 240 रुपए दिए ना आपने, पर भाव 25% कम हो गया, तो जब भाव 25% कम हो गया तो आपका 25% पैसा बचेगा। तो 240 का 25% कितना होता? 60। 60 रुपए आपको बचेंगे, वो 60 रुपए आपको दे देगा। अब आप सोचोगे यार 60 रुपए में घर ले जाके क्या करूंगा? आप उससे बोलोगे कि ले भैया 60 रुपए पकड़ और इसमें जितने एक्स्ट्रा एप्पल आ रहे हो और मेरे को दे दे। तो देखो उसने आपको कितने एक्स्ट्रा एप्पल दिए, 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा एप्पल दे दिए। कितने रुपये में? 60 रुपए में। आपने बोला 60 रुपए में घर ले जाके क्या करूंगा? ले पकड़ भैया ने मेरे को जो एक्स्ट्रा एप्पल आ रहा हो दे दे। तो उसने आपको 2 किलोग्राम एप्पल दे दिए 60 रुपए में। अब जब 2 किलोग्राम एप्पल 60 रुपए के, तो 1 किलोग्राम एप्पल कितने के होंगे? 60/2, अर्थात कितने के हो जाएंगे? 30 रुपये के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्लियर है क्या? 1 किलो एप्पल 30 रुपए के हो जाएंगे, अर्थात आप समझ गए कि अब जो भाव चल रहा है, अब जो घटा हुआ भाव चल रहा है वो क्या चल रहा है? 30 रुपये का भाव चल रहा है। जो नया भाव चल रहा है वो क्या चल रहा है? 30 रुपए का। ये आंसर है क्या? 240 का 25% 60 होता है, 60 रुपए में आपको 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 2 किलोग्राम की कीमत 60, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपए। ये आपका कौन सा भाव हो गया? नया भाव। नया मतलब घटा भाव। घटा क्यों? क्योंकि प्राइस घटी है, अर्थात ये आपका घटा मूल्य है। और घटा मूल्य आपका कितना आ गया? 30 रुपये पर केजी। ये आपका घटा भाव आ गया। लेकिन अभी तो आपको प्रारंभिक भी निकालना है। तो जब आप दूसरा तरीका लगाओ तो इस तरह लॉजिक से आपका घटा हुआ मूल्य निकलेगा, और घटा मूल्य निकालने के बाद आप प्रारंभिक मूल्य निकाल लो। कैसे निकालोगे प्रारंभिक मूल्य? रेशो बना के। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालोगे? रेशो बना के। प्रारंभ में वस्तु की कीमत 100 मान लेना। मान लेना प्रारंभ में जो मूल्य था एप्पल का वो 100 था, 25% घट गया, मतलब अब नया कितना हो गया? 75। 100 था, 25% घट गया, नया 75 हो गया। इसका रेशो बना लो, तो 25 चौक 100, 25 × 75, यानी प्रारंभिक मूल्य 4 का था, 4 का था, और घटाओ मूल्य कितने का? 3 का। रेशो के हिसाब से मूल्य होना चाहिए। अब आप देखो आपके अनुसार घटाओ मूल्य कितना है? 30। आपके अनुसार अभी नया घटाओ मूल्य कितना है? 30 रुपए पर केजी। तो हमारा 3 30 रुपए के बराबर है। जब 3 30 के बराबर होगा तो 1 10 के बराबर होगा, और जब 1 10 के बराबर होगा तो 4 40 के बराबर होगा ना बच्चों। आता है ना बात करना? यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, अर्थात नॉर्मल समझ लो। 3 की कीमत 30 रुपए है। 3 की कीमत कितनी है? 30। यहाँ समझाते रहो। 3 की कीमत 30, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, 30/3, 1 बराबर 10, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40, अर्थात प्रारंभिक मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 40, और घटाओ मूल्य कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है क्या? ये कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो। और जब खपत निकालनी हो, खपत, तो खपत कैसे निकालोगे वो भी आप देख लो। 240 रुपए में 240 रुपए में एक बार तो 40 का भाग लगा देना, और 240 रुपये में एक बार 30 का भाग लगा देना, तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 8। मतलब प्रारंभ, ये 40 प्रारंभ थी ना, तो ये प्रारंभिक खपत आ चुकी है, और ये कौन सी खपत आ गई? नई खपत आ गई। तो चारों आंसर आपके पास तैयार है। 30, ये है 40, और ये इनका भाव 240 में भाग लगाओगे तो 6 और 8 आ गया। ये सेकंड तरीका अगर आप ये लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप सेकंड तरीका भी मत लगाना, आप फर्स्ट भी मत लगाना। क्यों? क्योंकि वो पूरा बेसिक से है। आप सेकंड भी मत लगाना, सेकंड एक आसान है पर मत लगाना। क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हो उस तरीके को, मत लगाना। तो फिर आप कौन सा तरीका लगाओगे? तीसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है वो मैं आपको समझा के देता हूँ।
चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा। अब जरा तीसरा तरीका आप लोग देखेंगे। तीसरा तरीका है ना, दो तरीके मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेकिन दोनों आपको नहीं लगाने हैं, तो फिर कौन सा लगाना है? तो बच्चों ये तीसरा तरीका आप लगा सकते हैं। ये जो तीसरा तरीका है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है और आप इस फॉर्मूले के थ्रू ही इसको सोल्व कर लेना। आप बोलोगे सर फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा, बहुत आसान फॉर्मूला है बच्चों, आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। और फॉर्मूला क्या है? ये नया नया भाव, नई प्राइस, नई कीमत निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, नया भाव निकालने का फॉर्मूला है। अगर प्राइस घटेगी तो ये घटा मूल्य, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो बड़ा मूल्य। चाहे प्राइस घटे चाहे प्राइस बढ़े, इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर ऐसे ही लेकर आना है। अब इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मनी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्रतिशत। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जरा ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में एक तो मनी दिख रही होगी, क्वांटिटी दिख रही होगी, प्रतिशत दिख रहा होगा। इन तीन वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू दिखती ही नहीं क्वेश्चन में। इसीलिए मैं बोलता कि फॉर्मूला याद रखना आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों वैल्यू दिख रही हो, तीनों वैल्यू को सिर्फ ऐसे जमाना है, उत्तर आ जाएगा। और ये कोई फॉर्मूला मैं रट नहीं रहा हूं बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो दूसरा मैंने तरीका बताया था ना, उसी को सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया है मैंने। बस देखो कैसे, मनी तो 240 है ही सही, इनटू प्रतिशत कितना है? 25% है। अब ये प्रतिशत हटेगा ना बच्चों तो नीचे कितना जाएगा? 100। ये मेरा मीनिंग है। तो मनी रख दिया, प्रतिशत रख दिया। याद करो इससे 60 निकला था कि नहीं निकला था? और फिर 60 में अपनों ने किसका भाग लगाया था? 2 का। तो ये जो दूसरा तरीका है ना, ये वही है, बस उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया गया है और तीसरा तरीका बना दिया गया है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं सोचोगे, मनी लिखोगे, बटे में जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी वो लिखोगे, इनटू प्रतिशत जो आपको दे रखा वो लिखोगे। अब वो प्रतिशत हटाओगे ना बच्चों तो नीचे कितना आएगा? 100। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये मैंने इसलिए लिखा बच्चों कि जैसे कि 240 बटे 2 इंटू 25%। अब कोई बच्चा अगर परसेंट नहीं हटाना चाहे ना तो 25% का डायरेक्ट भिन्न 1/4 लिख देना। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को अगर भाव 33.33% हुआ और अगर आप प्रतिशत हटा के 100 लगाओगे तो वो ज्यादा दिक्कत देगा आपको। तो इसलिए आप 33.33% का डायरेक्ट 1/3 लिख देना। ये मेरे कहने का मीनिंग है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, मनी अपॉन क्वांटिटी इंटू प्रतिशत बटे, है ना, प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा बटे 100। अब जरा इसको सोल्व कर लो बच्चों, डेफिनेटली कितना आएगा? 30 रुपए पर केजी। ये कौन सा भाव आ गया? नया। और नया भी कौन सा? घटा, क्योंकि अभी मूल्य क्या कर रहा है? घट रहा है, 25% से घट रहा है, तो घटा मूल्य आ गया 30 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तुरंत वो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य पूछता है, नया मूल्य पूछता है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है, तो मनी अपन क्वांटिटी इंटू प्रतिशत से डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। अब प्रारंभिक कैसे निकालोगे बच्चों? तो प्रारंभिक के लिए तो रेशो बनाना, प्रारंभिक और नया। प्रारंभ में थी 100, 25% घट गई मतलब 75 हो गई। 100 थी, 25% घट गई यानी 75 हो गई। तो प्रारंभ का रेशो 4 और नया कितना? 3। 25 चौक 100, 25 थी 75, यानी प्रारंभ में प्राइस 4 थी और नई कितनी हो गई? 3। तो नई हमारे अनुसार 3 है और यहाँ कितनी निकली? 30, यानी 3 बराबर 30 के निकला हमारा। रेशो 3 का है, ये रेशो 3 30 के बराबर है ना। 3 बराबर 30, 1 बराबर 10 और 1 बराबर 10, तो हमें तो नया प्रारंभिक निकालना है, 4 निकालना है। तो 1 बराबर 10, तो बच्चों 4 बराबर कितना आ गया? 40 रुपए पर केजी। ये दूसरा आंसर आपका आ चुका है। बड़े आराम से, बड़े प्यार से ये फॉर्मूला लगाओ और दोनों के आंसर लो। और वापिस अगर वो बोले कि यार भैया खपत भी निकाल, खपत, तो खपत निकालने के लिए एक बार तो पैसे में लगा देना इसका भाव और एक बार पैसे में लगा देना इसका भाग। तो इसका भाग 6 और इसका भाग 8। अब देखो 40 प्रारंभिक है ना, 40 कौन सी? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक खपत आ गई। ये 30 नहीं है ना, घटी है ना, तो ये कौन सी खपत आ गई? नहीं खपत। बोलो कितना आसान हुआ क्वेश्चन। तो ये तीसरा तरीका है बच्चों। पहला तरीका आप बिल्कुल भी मत लगाना, वो तो क्वेश्चन समझने के लिए। दूसरा तरीका आप याद रख सकते हो, लॉजिकल तरीका याद हो तो लगाना, लेकिन मैं जानता हूं याद नहीं रहेगा इसलिए मत लगाना। तीसरा तरीका एक ब्यूटीफुल तरीका है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये लगाओ और उत्तर लो। लेकिन अभी एक और तरीका है चौथा, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा तरीका लगाना चाहिए। तो आ जाइए बच्चों, चौथा तरीका भी देखते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम चौथा तरीका भी देखने जा रहे हैं। चौथे तरीके का नाम है रेशो तरीका। इसको हम रेशो से भी बना सकते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको भी याद रखें। चारों तरीके क्लियर होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आप कौन सा तरीका लगाओगे। तो आइए हम रेशो से कर लेते हैं। रेशो से कैसे करेंगे, देखिए प्राइस देखिए, पहले प्राइस का रेशो बनाओ, प्रारंभिक की प्राइस और नई प्राइस, इस तरह से प्राइस का रेशो लिखो, प्रारंभिक और नई। प्रारंभ में प्राइस थी 100, 25 की कमी हो गई तो नई बनी 75, और रेशो बनेगा 4 और 3, 25 चौक 100, 25 दिया 75। तो प्राइस का रेशो बना 4 और 3, बस इतना सा लिखना, आपको कुछ भी नहीं करना। प्राइस का रेशो बनेगा 4 और 3, का रेशो बनाना आपको आता है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। टफ परसेंट आए तब भी कैसे बनाना मैं आपको बता दूंगा। तो प्राइस अगर 4 से 3 हो गई ना भाई साहब, तो जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वो 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 3 से 4। ये काम तो हमें करना है, प्राइस का रेशो बनाना है और क्वांटिटी का रेशो इसका उल्टा करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं बेटा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साइंस वाले बच्चे जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, अगर आज बाजार में किसी चीज का भाव बढ़ गया तो उतने ही रुपए में क्वांटिटी आज क्या आएगी, कम। और अगर किसी चीज का भाव घट गया तो आज क्वांटिटी क्या आएगी, ज्यादा। आप पैसे फिक्स लेकर जा रहे हो 240 रुपए बाजार में, और अगर आज प्राइस बढ़ गई तो आज आपको क्वांटिटी कम मिलेगी, और अगर आज क्वांटिटी घट गई, आज अगर प्राइस घट गई तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे हो गए कि नहीं होगा। इसलिए जो प्राइस का रेशो बनेगा ना, वो हमेशा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशो बनेगा। तो प्राइस अगर 4 से 3 हो गई ना बच्चों, तो क्वांटिटी 3 उससे 4 हो जाएगी। तो बताओ आपको कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगी। पहले 3 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही, 4। तो आपको कितनी एक्स्ट्रा मिली, एक एक्स्ट्रा मिली। आपको एक एक्स्ट्रा मिली आपके अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्लियर। आपके अनुसार एक एक्स्ट्रा, रेशो के अनुसार एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 1 बराबर 2 है। और जब 1 बराबर 2 तो बच्चों 3 बराबर 6, 1 बराबर 2, 3 बराबर 6, और बच्चों 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। मतलब ये दो आंसर हमारे निकल कर आ चुके हैं कि प्रारंभ में जो खपत थी वो 6 किलोग्राम की थी, यानी 6 किलोग्राम सामान आ रहा था, और नई खपत जो हो गई वो कितने की गई, 8। देखो 2 किलोग्राम बढ़ गई ना। आपसे पूछे प्रारंभिक खपत ज्ञात करो तो 6 किलोग्राम, नई खपत ज्ञात करो तो 8 किलोग्राम। देखो यहां पर ये रेशो लगाने से पहले खपत निकलती है। अब आप प्राइस भी निकालना चाहते हो ना, तो प्राइस निकालने के लिए सीधा सा तरीका, जितना पैसा है वो लिख लो, जितना पैसा है वो लिख लो, और उसके बटे में एक बार इस खपत का भाग लगा दो, एक बार इस खपत का भाग लगा लो। क्योंकि प्राइस जो होती है वो हमेशा रुपीस प्रति केजी में होती है। तो ऊपर रखना रुपीस, नीचे रखना केजी। प्राइस जो हमेशा होती है वो रुपीस पर केजी में होती है, इसलिए केजी कहाँ जाएगा, नीचे। तो रुपये में खपत का भाग लगा देना, रुपया निकल कर आ जाएगा। तो प्राइस निकलेगा यहाँ, तो कितना निकलेगा, 40 रुपीस पर केजी, और यहाँ निकलेगा 30 रुपीस पर केजी। ये आपकी प्राइस भी निकल चुकी है। ये 40 जो है, ये देखो प्रारंभिक, 6 प्रारंभिक है ना, यहाँ पर सीधा से यहाँ यही कर लिया करो। तो ये 40 तो आपकी प्रारंभिक निकल गई, और ये 8 नहीं, तो ये कौन सी निकल गई, आपकी नहीं निकल गई। तो रेशो मेथड से काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो अभी रेशो मेथड लगा लो। क्या बात मेरी आपको क्लियर है। अगर बात क्लियर हो गई हो, तब मैं आपको ये बात भी क्लियर करके दे देता हूँ बेटा, कि हमारे पास 4 तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराया है। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, अगर आप मैथ्स में कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, तो ये चारों तरीके आपको पढ़ना है। मैं डायरेक्ट नॉर्मल बच्चों को डायरेक्ट बता देता हूँ, बेटा देख ये करना है, ये कर देना, देख आंसर आ गया। देख वो ये भी नहीं पूछता कि सर ऐसा किया क्यों गया है, वो ये भी नहीं पूछता है। वो तो खाली हाँ बोल दिया, सर ने बता दिया लगा देना, ये लगा देंगे, ये कर देंगे, और एग्जाम में आ गया, कर दिया तो काम हो जाएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया ना तो बच्चा पगला जाता है। तो चारों तरीके लगाना, चारों तरीके सीखना। पहला तरीका मत लगाना, क्योंकि ये बेसिक से है बिल्कुल, और बेसिक हमारे काम में नहीं आएगा। दूसरा तरीका मत लगाना, क्योंकि लॉजिकली है, और उस दिन अगर दिमाग नहीं चलेगा ना तो लॉजिक याद नहीं आएगा। दूसरा तरीका भी मत लगाना। आप तीसरा और चौथा ये दोनों तरीके लगाना, इन दोनों में से आपकी जो इच्छा पड़े वो तरीका लगा देना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये,
ये तरीका, चौथा तरीका, रेशो तरीका सबसे अच्छा तरीका ये लगाना, नहीं तो तीसरा तरीका भी अपने आप में बहुत अच्छा है, ये आप लगा लेना। अब मैंने अपने आप में क्या डिसाइड किया है, अगर क्वेश्चन खपत पूछे, खपत वाला, तो खपत वाला पूछे तो मैं रेशो से फटाफट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि रेशो से खपत पहले निकल जाती है और प्राइस उसके बाद निकलती है। लेकिन अगर प्राइस पूछे, प्राइस, तो फिर मैं तीसरा तरीका लगाता हूं, क्योंकि इससे प्राइस पहले निकलती है और खपत इससे क्या निकलती है, बाद में निकलती है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मेरे लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी बातें समझा चुका होगा। एक क्वेश्चन में आपको ये बात समझा चुका हूँ, अब एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप कर लेना अगर आप करना चाहो तो। क्लियर है क्या? तो चले अपन अगले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। अब चारों तरीके नहीं बताऊंगा, लास्ट के दो तरीकों से मैं क्वेश्चन को सोल्व करके दूंगा। तो आ जाइए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से हम एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के करता हूं, सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं फटाक से समझाता हूं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 400 रुपए में पहले से 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का घटा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत तथा नई खपत ज्ञात करो। ध्यान रहे, 4 चीजें हैं, 4 चीजें पूछता है, हम चारों चीजें निकालेंगे। तो आइए, अब पहली विधि दूसरी विधि मत लगाइए, डायरेक्ट आप शॉर्ट फॉर्मूला लगाइए। अब नया भाव निकालना है। अब मुझे बताओ, नया भाव घटा हुआ आएगा कि बढ़ा हुआ आएगा? आप बोलोगे सर घटा हुआ आएगा, बिल्कुल, क्योंकि भाव घटा है इसलिए नया भाव घटा हुआ आएगा। और घटा हुआ भाव ऊपर रखना है मनी, क्लियर, नीचे रखना है क्वांटिटी। तुरंत रखते चले जाओ, फॉर्मूला मत लिखो, मनी, क्वांटिटी, प्रतिशत, प्रतिशत कितना है, 20%। और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, 100। या तो आप 100 लगा लो नीचे, या फिर आप 20% का मीनिंग 1/5 लिख लो डायरेक्ट। जो आपको करना हो आप कर लो, लेकिन आप इस तरह से जमा लो। और जैसे आप जमाओगे ना बच्चों, आपका आंसर आ चुका है, घटा हुआ मूल्य आपका आ चुका है। बस इसको कैंसिल कर लो फटाक से, 20 से 20 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अर्थात घटा हुआ मूल्य आ गया 4 रुपए प्रति किलोग्राम। ये मूल्य आएगा, ये क्या आएगा, मूल्य, कौन सा, 4 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया। अब प्रारंभिक मूल्य पूछे बच्चों, तो प्रारंभिक मूल्य तो हम रेशो से निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य घटा मूल्य। क्लियर? कितने परसेंट घट गया, 20%। अब 20% घट गया तो 100 से कितना हो गया, 80। 20% घट गया मतलब पहले 100 था, अब 80 हो गया। रेशो बनाओगे तो 5 और 4 का रेशो बनेगा ना। तो देखो, प्रारंभ में प्राइस थी 5 और बाद में घट के कितनी हो गई, 4। प्रारंभ में 5 थी, 5 घट के कितनी हो गई, 4। क्लियर है क्या? ये प्राइस का रेशो है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, 4 है ना। अपना घटाओ मूल्य कितना है, 4। तो रेशो के अनुसार भी 4 और वैसे भी 4, अर्थात 4 बराबर अगर 4 के है तो भैया 5 बराबर किसके होगा, 5 के होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो, आपके दोनों मूल्य आ गए, 4 रुपए प्रति किलोग्राम घटा मूल्य और 5 रुपए प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। 5 रुपए प्रति किलोग्राम, रेशो 5-4 का बना है, प्राइस भी 4 निकली, 4 बराबर 4 तो 5 बराबर 5। ये आपने तुरंत फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लिया बच्चों। अब आप बोलोगे सर खपत कैसे निकलेगी, अरे 400, 400 खपत निकालनी है तो एक बार इसका भाग दे दो, इस प्राइस का, एक बार इस प्राइस का भाग दे दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगी। और यहाँ कितना आ जाएगा, 80। यानी प्रारंभ में 100 किलोग्राम आ रहा था और अब नया कितना आ रहा, 80। सॉरी, ये देखो, ये 4 है ना, ये 4 नया है, मतलब नया कितना आ रहा है, 100। और ये 5 प्रारंभ है, मतलब प्रारंभ में कितनी आ रही थी, 80। तो प्रारंभिक खपत 80 और नई खपत 100। चारों आंसर तैयार है। घटा हुआ मूल्य 4 है ना, प्रारंभिक मूल्य 5, प्रारंभिक खपत 80, नई खपत 100। ये मैंने आपको फॉर्मूले से नॉर्मल करके बता दिया। आप बोलो सर फॉर्मूले से नहीं, रेशो से कर लेंगे हम तो रेशो से भी कर लो। रेशो से फटाक से कैसे करोगे, पहले प्राइस का रेशो बनाओगे। तो 100 थी, 20% घट गए, 80 हो गया, मतलब प्राइस का रेशो बना 5-4 का, क्वांटिटी का रेशो बनेगा 4-5 का। हमारे अनुसार एक क्वांटिटी ज्यादा, क्वेश्चन के अनुसार 20 ज्यादा, 1 बराबर 20, 4 बराबर 80, 1 बराबर 20, 5 बराबर 100। ये आंसर आ गया है ना, 4 बराबर 80, 5 बराबर 100। ये प्रारंभिक बात है बच्चों, और ये कौन सी बात है, नई बात है। प्रारंभ में 80 खपत थी, एक आंसर आ गया, और नई कितनी है, खपत। अब प्राइस निकालने के लिए
पैसे में एक बार इसका भाग लगा देना, है ना, ये आंसर आए, और एक बार इसका भाग लगा देना, क्योंकि ऊपर रुपये और नीचे किलोग्राम, तभी तो प्राइस आएगी रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। आप बोलोगे सर उधर तो रुपयों का भाग लगा रहे थे, बेटा उधर रुपये निकले तो रुपयों को भाग लगा दो, क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर अपन प्राइस निकाल रहे तो क्वांटिटी का भाग लगेगा ना, तो एक बार इसका भाग एक बार इसका भाग लगाओ, इसका भाग लगाओगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 5 रुपीज पर केजी, और इसका भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 4 रुपीज पर केजी। ये चारों आंसर बच्चों आपके तैयार है। ये देखो, प्रारंभिक खपत किलोग्राम मतलब खपत, नई खपत 100 किलोग्राम, प्रारंभिक भाव 5 रुपए प्रति किलोग्राम, नया भाव 4 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन सोल्व, बहुत आसान। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब मैं जो तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ना, इसमें मैं एक नई बात समझाने जा रहा हूं। तो क्या है वो नई बात, जरा क्वेश्चन पढ़े। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक ग्राहक 270 रुपए में 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा मूल्य, प्रारंभिक खपत तथा नई खपत ज्ञात कीजिए। तो आइए अब यहाँ पर क्या नई बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप देखिए। हमसे पूछा है घटा मूल्य, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भैया घटा मूल्य, और घटे मूल्य का हम फॉर्मूला लिखेंगे मनी अपॉन क्वांटिटी इंटू प्रतिशत। मनी अपॉन क्वांटिटी इंटू प्रतिशत। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, और 10% का मतलब आप 1/10 भी लिख सकते थे, आपने ऐसा लिख दिया। क्लियर है क्या, ये बात सबको क्लियर। अब जरा एक नई बात मेरी इतनी सी समझ लेना, कि जब भी ये क्वांटिटी आप रखो ना, ये अभी ग्राम में है, आपको ग्राम में नहीं रखना है, ये किलोग्राम में रखना है। बस ये इतनी सी बात समझ लो कि इस 250 ग्राम को आपको किलोग्राम में रखना है। अब इस 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगेगा। ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए यहाँ 1000 का भाग लगेगा, और ये 1000 घूम फिर कर कहाँ चले जाएगा, ऊपर। बस इतनी सी बात मुझे समझानी थी, कि यहाँ जो चीज रखो किलोग्राम में रखना, ताकि आपका जो उत्तर आएगा वो रुपये प्रति किलोग्राम में आएगा। आप बोलो सर अगर नहीं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर नहीं बदलोगे तो आपका उत्तर रुपीस पर ग्राम, 1 ग्राम का रुपया आपका आएगा, और क्वेश्चन आपको रुपये प्रति किलोग्राम पूछेगा, इसलिए आपको ये काम करना है। इतना सा काम करो, आंसर तैयार। घटा हुआ मूल्य आपका आ चुका है, इसको जरा आप कैंसिल कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो को काट देना। क्लियर है क्या। और स्कोर कैंसिल करना, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 108 रुपीज पर केजी। ये आपका घटा मूल्य आ चुका है 108 रुपीज पर केजी। अब प्रारंभिक मूल्य कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं प्रारंभिक मूल्य हम रेशो बनाकर बनाएंगे। प्रारंभ में प्राइस थी 100, प्रारंभ में प्राइस थी 100, 10% घट गई, मतलब नहीं हो गई 90, नहीं हो गई 90, तो रेशो क्या बना भैया 10:9 का बना है। यानी रेशो के अनुसार प्रारंभ में प्राइस 100 थी, रेशो के अनुसार प्रारंभ में प्राइस कितनी थी 100, और घटी प्राइस कितनी हो गई 9, और यहाँ घटी प्राइस कितनी 108, मतलब 9 बराबर किसके है 108 के। जब 9 बराबर 108 के तो 1 बराबर 12 के, और जब 1 बराबर 12 के तो भैया 10 बराबर किसके हो जाएगा 120 के। यानी कि आपकी प्रारंभिक प्राइस आ जाएगी 120 रुपीज पर केजी, आपकी प्रारंभिक प्राइस आ जाएगी। चलिए यहां तक आपको क्लियर है। घटा मूल्य 108 रुपए पर केजी, एक आंसर आ चुका है। प्रारंभिक प्राइस 120 आ गई। और अगर खपत निकालनी हो ना बेटा, तो इसमें खपत निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि कटेगा पीटेगा नहीं सही से, लेकिन जो उत्तर है वो उत्तर ही होगा बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो खपत कैसे निकालेंगे, जो रुपया है ना उसमें एक बार तो इस कीमत का भाव, जो रुपया हो ना उसमें एक बार इसका भाग लगा देंगे बच्चों। एक बार तो इसका भाग लगाएंगे, एक बार इसका भाग लगाएंगे, तो खपत आ चुकी है। बस यही खपत है बेटा, यही खपत है। अभी 108 नया है तो ये नई खपत, ये 120 प्रारंभिक कीमत है तो प्रारंभिक खपत आएगी। इसको काट लो बेटा, जिससे काटोगे आंसर आ जाएगा। 9 से कटेगा 30 बार, है ना, 9 से 9 तिया 27, 30 बार, 9 से कटेगा 12 बार। ठीक है। और अगर आप काटोगे तो 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, तो उत्तर होगा 10/4 प्रति किलोग्राम। और इसको अगर आप और कैंसिल करोगे तो 2.25 केजी, ये आ गया बच्चों 2.25 केजी। इसको भी आप कैंसिल करो, ये करो 12 में 12, 12 दूना 24,
24 के बाद 3 बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, फिर 12 दूना 24, 6 बचेगा, 12। ठीक है, इसका आंसर एक बार फिर से करते हैं, 12 दूना 24, 3 बचेगा। अच्छा, इसको सही से करा क्या आपने? हाँ ठीक है, इसको भी करो। 12 12, 12 दूना 24, 3 बचेगा बच्चों, है ना। और 3 का मतलब होता है 1/4। यहाँ 2.5 आएगा बच्चों। हाँ, यहाँ पर कितना आएगा? 2.5, ढाई आएगा, सॉरी, यहाँ ढाई आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 2.25 केजी। आपके उत्तर आ चुके हैं। 2.5 किलोग्राम बाद में आएगा, और पहले पहले कितना आता था? ये प्रारंभिक खपत है, और ये आपकी कौन सी खपत है? नई खपत। ये उत्तर आ चुका बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन, एक नई बात मैंने आपको समझाई। तो आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब चौथे क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा परसेंटेज टफ करके आपको बता देता हूं, ताकि एग्जाम में आए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। तो सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है। गेहूं के मूल्य में 16.2% की कमी होने पर एक ग्राहक 360 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो गेहूं का घटा मूल्य, प्रारंभिक खपत तथा नई खपत ज्ञात करो। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई? घटा मूल्य पूछा है तो यहाँ घटा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए ना बच्चों, सब में घटा मूल्य है, लेकिन जरूरी नहीं घटा मूल्य पूछे, बड़ा भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में मैं बड़ा मूल्य वाला ले लूंगा। तो अभी हम समझिए घटा मूल्य। बताइए, मनी कितनी है? 360। क्वांटिटी कितनी है? 5। परसेंटेज कितना है? तो 16 से ही 2/3%। एक टफ परसेंट मैंने ले लिया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 360, 5, और देखो इसको हटाओगे तो बटे 100 लगाओगे। अब 100 लगाओगे तो दिक्कत आएगी ना। तो 16 से ही 2/3 का भिन्न रूप लिख दो आप, क्योंकि इसका भिन्न रूप बनाओगे तो बटे 100 करके ही भिन्न रूप बनेगा, और इसका सॉल्यूशन करोगे तो 1/6 आएगा ना बच्चों। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 16 से 2/3% का भिन्न रूप ही लिख दो। बटे 100 लगाने का मतलब भिन्न रूप ही होता है, तो आप डायरेक्ट 1/6 लिख दो। इसको सोल्व कर लो बच्चों, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो 6 से कटेगा 60 बार, और 5 से कटेगा 12 बार, अर्थात आंसर आ जाएगा 12 रुपीस पर केजी। ये कौन सा मूल्य आ गया बच्चों? घटा मूल्य। क्या हर बच्चे को क्लियर है? ये घटा मूल्य आ चुका बच्चों। अब आ जाओ, प्रारंभिक मूल्य निकाल लेते हैं। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए प्रारंभिक और घटा का रेशो बना लो। और प्रारंभिक और घटा मूल्य का रेशो कैसे बनाओगे? 16 सही 2/3% की कमी हो गई। रेशो बनाना सिखा रहा हूं, जो कि आपको आता है बच्चों, आप कई बार पढ़ चुके होंगे। 16 सही 2/3% की कमी हो गई। 16 सही 2 का मतलब क्या होगा? 1/6। यानी पहले मूल्य था 6, और बाद में एक घट गया। एक घट गया तो कितना हो गया? 5। ये तो प्रारंभिक होता है, और एक घट गया तो नया कितना हो गया? 5। तो ये प्रारंभिक 6 और घटा हुआ कितना है? 5। नया कितना है? 5। अब अपने अनुसार, रेशो के अनुसार घटा हुआ 5 है, और क्वेश्चन के अनुसार बच्चों देख लो कितना है? 12। क्वेश्चन के अनुसार क्या है? एक घटा हुआ मूल्य 12 है, रेशो के अनुसार 5 है, और ओरिजिनली 12 है। तो बच्चों देखो, 5 बराबर 12 हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, एक बराबर ही होगा कि नहीं होगा? एक बराबर ही होगा। और जब एक बराबर 2.4 होगा बच्चों, एक बराबर 2.4, तो मुझे तो प्रारंभिक 6 बराबर चाहिए। तो 6 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 2.4, यानी कि होगा 14.14। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तो दोनों कीमत आ चुकी है। घटा हुआ मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम बच्चों, और प्रारंभिक मूल्य 14.14 रुपीस पर केजी। क्या हर बच्चे को पिक्चर समझ में आ गई? मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब आप बोलोगे सर खपत कैसे निकलती? खपत भी निकाल के बता दो। तो देखो बच्चों, कहाँ जगह दिख रही है, मैं खपत भी निकाल के बता देता हूँ। ये मैं रफ कर देता हूँ बच्चों, यहाँ मैं खपत निकाल के बता देता हूँ। खपत निकालने के लिए पैसे में एक बार तो इस कीमत का भाग लगा दो। खपत निकालने के लिए पैसे में एक बार इस कीमत का भाग लगा लो। तो इसका भाग लगाओगे तो 30 आएगी। ये खपत आई 30 किलोग्राम। अब ये 30 किलोग्राम कौन सी खपत है? घटा मूल्य रखा है तो एक घटी हुई नई खपत है, और प्रारंभिक मूल्य रखा है तो ये प्रारंभिक खपत आएगी। इसको आप सोल्व कर लेना। 360 में 14.14 को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो, दशमलव हटा दो बच्चों, जीरो लगा दो। 12 से 12 बार कटेगा, 12 36, 300 बार कटेगा। फिर 12 से 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा 60,
और 12 पंजो 60, तो 25 किलोग्राम प्रारंभिक खपत 25 किलोग्राम और नई खपत कितनी आ गई बच्चों 30 किलोग्राम। ये उत्तर आ गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कर पाएंगे आप? तो परसेंटेज स्टक भी हो जाए ना बच्चों तो दिक्कत की कोई बात नहीं, आप कर लोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सब घटिया घटा मूल्य लिखा है, घटा मूल्य। एक बार मैं बड़ा मूल्य लेकर भी करवा देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। चलिए बच्चों, अब अगले नए क्वेश्चन में मैं क्या बात लेकर आ रहा हूं जरा उसको भी समझ लो। अभी तक मैंने बोला था चीनी के मूल्य में कमी कमी कमी, जितने भी क्वेश्चंस कराए ना सब में कमी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा घटा हुआ मूल्य निकलेगा, हमेशा कमी की बात होगी। कभी कभी वृद्धि भी होगी, कीमत बढ़ भी जाएगी, तब बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा। तो मैं भी 3-4 क्वेश्चन आपको कमी पर करा चुका हूं, अब मैं एक क्वेश्चन आपको वृद्धि पर करा दूं ताकि आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट ना रहे। तो सुनिए अगला क्वेश्चन क्या है। गेहूं के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में पहले से 4 किलोग्राम कम गेहूं खरीदता है, तो गेहूं का घटा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत तथा नई खपत ज्ञात करो। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी अपन कर लेते हैं। आप चाहो तो बच्चों रेशो से कर लेना, आप चाहो तो मनी अपन क्वांटिटी से कर लेना, कोई सा भी एक तरीका पकड़ लो और कर लो। मैं अभी मनी अपन क्वांटिटी से ही करके बता रहा हूं आपको। तो आइए इस बार जो मूल्य निकलेगा ना बच्चों, वो घटा हुआ निकलेगा कि बढ़ा हुआ में निकलेगा? आप बोलोगे सर इस बार तो मूल्य बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। मनी मनी की जगह रख देना, क्वांटिटी क्वांटिटी की जगह रख देना, या परसेंट रख देना। परसेंट 16 से ही 2/3% है। बटे 100 करोगे मतलब भिन्न रूप ही बनेगा, तो आप डायरेक्ट भिन्न रूप रख देना बच्चों 1/6। अब जब बच्चों आप इसे कर लोगे ना, इसको कैंसिल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 रुपीज पर केजी। ये आपका कौन सा मूल्य आ गया बच्चों? बढ़ा हुआ मूल्य आ गया। टेंशन की कोई बात नहीं बच्चों, बढ़ा हुआ मूल्य आ चुका है। अब आप बोलो सर प्रारंभिक कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों ये प्रारंभिक और ये बड़ा, प्रारंभिक और बड़ा का पहले रेशो बना लो। तो आइए रेशो कैसे बनेगा। मूल्य में 16 से ही 2/3% की क्या हुई? वृद्धि। रेशो बनाना मैंने सिखाया है। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6। यानी प्रारंभ में थी 6 और 1 की वृद्धि होगी तो नई कितनी बनी? 7। यानी प्रारंभिक खपत 6 थी और बढ़कर, सॉरी, प्रारंभिक प्राइस 6 थी, प्रारंभिक कीमत 6 थी और नई कीमत कितनी हो गई? 7। देखना अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो 6 और 5 लिखा था, अब वृद्धि थी तो 6 और 7 लिखा है। बच्चे आप समझ गए होंगे, इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं। क्लियर? तो प्रारंभ में प्राइस 6 थी, नई कितनी हो गई? 7। और 7 बराबर कितनी है? 10। जब 7 बराबर 10 तो 1 बराबर 10/7। अरे जब 7 बराबर 10 होगा तो 1 बराबर 10/7 होगा, और मुझे 6 बराबर निकालना है, तो 6 बराबर होगा बच्चों 10/7 इंटू 6। 7 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10/7, तो 6 की वैल्यू 6 का गुणा कर दो। तो ये प्राइस कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी 10 इंटू 6, 60/7। यानी कि प्रारंभिक कीमत आ जाएगी 60/7 रुपीज पर केजी। 60/7 रुपीज पर केजी बच्चों, ये प्रारंभिक कीमत है। आप लोगों सर ये तो कुछ अजीब सी कीमत है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो है वो सही है, वही सही है बच्चों, बस जो है वो है। 7 बराबर 10 के, 1 बराबर 10/7 के, और 6 बराबर 10/7 इंटू 6। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेना बच्चों उतना अच्छा, क्योंकि पूरी मैथ्स में कम से कम ये बात मैं 1000 बार बोलता हूँ। इतने बराबर इतना तो 1 बराबर इतना और जो निकालना बराबर उतना। मेरी बात समझ में आ गई? ये कम से कम मैं 1000 बार बोलूंगा ये मैथ्स में। क्लियर? तो ये बात आप समझ गए। तो देखो बच्चों ये तो आ गया आपका बड़ा मूल्य, आपसे पूछा, ये आपका आंसर आ गया। प्रारंभिक मूल्य पूछा, आपका ये आंसर आ गया। अब जब खपत भी देख लो, और खपत निकालने के लिए पैसे में, खपत निकालने के लिए पैसे में एक बार इसका भाग, जब इसका भाग लगाओगे तो बढ़ी हुई खपत आएगी, और पैसे में एक बार इसका भाग, और जब इसका भाग लगाओगे तो प्रारंभिक खपत आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ये बढ़ी हुई मतलब ये नई खपत आएगी, और नई खपत कितनी आ गई? 24 किलोग्राम खपत है तो किलोग्राम में लिखेंगे, नहीं आएगी बच्चों। और ये आएगी 60 से 4 और घूम के ऊपर जाएगा, ये 28 किलोग्राम आएगी बच्चों। आप कर लेना कैलकुलेशन। ये 28 किलोग्राम कौन सी खपत आएगी बच्चों? प्रारंभिक। प्रारंभिक प्राइस रख रहे हो तो बच्चों प्रारंभिक खपत आएगी, और नई प्राइस रखोगे तो बच्चों नई खपत आएगी। क्या मेरा ये क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चों? 100% क्लियर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चल देता हूं। चलिए बच्चों, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए मुझसे पढ़ने के बाद, इसलिए इस कंसेप्ट को मैं और क्लियर करता हूं।
अभी तक जितनी भी कीमत थी ना वो रुपीस पर केजी यानी कि किलोग्राम का भाव था बच्चों। पर जरूरी नहीं हमेशा क्वांटिटी किलोग्राम में भी आए, कभी कभी क्वांटिटी संख्या में भी आ सकती है। जैसे कि आप देखो 5 गेंदे आई, 5 अंडे आए, है ना। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, अगर आपको दिक्कत ना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर करा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, अंडे की कीमत में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 80 रुपए में पहले से 4 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो अंडे का घटा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत तथा नई खपत ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी मैं आपको करवा देता हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आइए, अच्छा प्राइस घटी है तो आप जानते हैं जब प्राइस घटेगी तो घटा मूल्य निकलेगा, बढ़ेगी तो बड़ा मूल्य निकलेगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मनी कितनी है 80, क्वांटिटी कितनी है 4, और यहाँ पर कितना है 20%, परसेंट मतलब बटे 100 लगेगा। बच्चों जरा इसको कैंसिल करो, तो 20 से 5 बार, 5 से 16 बार, 4 से 4 बार कट जाएगा, तो 4 रुपीज आ जाएगा। अभी 4 रुपीज पर केजी का भाव नहीं आएगा क्योंकि ये बात किलोग्राम में नहीं चल रही है। बस यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो क्या होता है ना बच्चों, अगर यहाँ की चीज अगर आपने किलोग्राम में रखी ना तो जो आंसर आता है वो रुपीस पर किलोग्राम में आता है। अगर आप यहाँ की चीज अगर लीटर रखोगे, 4 लीटर अधिक तेल आता है, तो जो आपका आंसर आएगा ना 4 रुपीस पर लीटर आएगा। यहाँ जो रखोगे ना बेटा उतने का भाव आएगा, ये उतने का भाव आएगा। तो अभी आपका जो 4 रुपए का भाव आया ना बेटा, तो यहाँ आप लोगों ने क्या रखे 4 अंडे, 4 अंडे, तो ये 4 रुपीस प्रति अंडे का भाव आया है, यानी एक अंडे का भाव आया बच्चों। ये क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस यही समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। अगर किलोग्राम होता तो 4 रुपीस पर केजी आता, लेकिन यहाँ अंडे संख्या में दे रखे, 4 अंडे अधिक आएंगे, तो ये जो भाव आए एक अंडे का भाव आया 4 रुपये प्रति अंडे। यहाँ अंडे रखे, संख्या रखी, तो यहाँ पर भी अंडे आएगा। तो बताओ एक अंडे की कीमत कितनी हो गई 4। ये कब है? घटने के बाद। ये घटने का बाद का काम है। क्या हर बच्चे को समझ में आया? बिल्कुल आया। अब जरा प्रारंभिक बात भी कर लो बच्चों, प्रारंभिक और घटा हुआ, प्रारंभिक और घटा हुए की बात कर लो। तो देखो प्राइस घटी है, 20% घटी है, यानी 100 से कितनी हो गई 80, यानी रेशो जो बना वो 5 से 4 का बना। यानी प्रारंभ में 5 कीमत थी और घटने के बाद कितनी हो गई 4। अब रेशो के अनुसार जो प्राइस है वो 4 है और वैसे भी कितनी है 4। तो जब 4 बराबर 4 है तब 1 बराबर 1 और 5 बराबर 5 हो जाएगा, अर्थात 5 रुपीस पर एक। बोलो ये प्रारंभिक कीमत आएगी कि नहीं आएगी? ये तो आपका घटा हुआ मूल्य आ चुका है जो आपसे पूछा गया था कि आपका प्रारंभिक मूल्य। रेशो भी 4 है, प्राइस भी 4, 4 बराबर 4 है भैया, 4 बराबर 4, तो 1 बराबर 1 ही होगा, तो 5 बराबर 5 ही तो होगा। तो बच्चों दोनों कीमत आ चुकी, देखो घटा मूल्य भी आ चुका है, प्रारंभिक मूल्य भी आ चुका है। अब खपत भी देख लो, तो रुपये में एक बार तो भाग लगाना इसका, और रुपये में एक बार भाग लगाना इसका, तो ये 20 अंडे आ जाएगा, संख्या रही ना ये, और ये आ जाएगा कितना 16 अंडे आ चुके बच्चों, है ना, खपत आ चुके 20 अंडे और 16 अंडे। अब देखो 5 कप का भाव है, प्रारंभिक है, तो ये प्रारंभिक खपत आ चुकी बच्चों। और ये जो 4 है, देखो 4, ये 4 यहाँ रखा है, ये 4 कौन सा है? घटा मतलब नया वाला है, यानी कि ये कौन सी खपत आ चुकी बच्चों? नई खपत आ चुकी। तो चारों आंसर आपके तैयार है भैया। नई खपत 20, प्रारंभिक खपत 16, प्रारंभिक प्राइस जो 5 रुपए प्रति एक, और घटी हुई प्राइस, नई प्राइस कितनी है 4। ये बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नॉर्मल सा मनी अपॉन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अब कोई बच्चा बोले सर रेशो वाला तरीका हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो बच्चों आप रेशो से कर लेना। मैंने तो आपको 4 तरीके समझाए बच्चों, जो आपको अच्छा लगे ना आप उससे कर लेना। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार रेशो से भी करके बता देता हूँ। मेरे हिसाब से रेशो बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखो रेशो से कैसे करोगे, धड़ाधड़ आंसर आएगा। रेशो से कर लेते हैं। यहाँ प्रारंभिक लिखना बच्चों, यहाँ नहीं लिखना, पहले प्राइस का रेशो लिखना बच्चों। तो 100 से हो गई 80, 20% घट गए ना, तो 100 से 80, तो रेशो क्या बना बच्चों 5-4। तो जब प्राइस का रेशो 5-4 का है बच्चों, तो क्वांटिटी का रेशो बनेगा 4 और 5 का, उल्टा बनता है। अब हमारे अनुसार कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा ही? एक। हमारे अनुसार एक अंडा ज्यादा मिलेगा, और क्वेश्चन के अनुसार कितने अंडे ज्यादा मिल रहे हैं? 4 अंडे ज्यादा मिल रहे हैं। तो बच्चों 1 बराबर 4 के बच्चों, तो 4 बराबर 16 के, 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16,
यानी कि 16 अंडे, 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20, यानी कि 20 अंडे। बच्चों ये तो आ गई खपत। ये क्या आ गई? खपत। प्रारंभिक खपत 16 और नई खपत 20। बच्चों प्राइस निकालना और आसान। प्राइस निकालने के लिए पैसे में भाग लगा देना इसका, पैसे में भाग लगा देना बच्चों इसका, पैसे में भाग लगा देना इसका, पैसे में भाग लगा देना इसका। इसका भाग लगाओगे तो 5, प्राइस है ना, 5 रुपीस पर एक। 20 से कटेगा 4, 4 रुपीस पर एक। बच्चों देखो ये आ गए, यहां भी देखो बच्चों क्या आ चुका है, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक कीमत, नई खपत, नई कीमत। क्या हर बच्चे को समझ में आया? थोड़ा सा दब गया होगा लेकिन आपको दिख रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो रेशो और अच्छा है। अब आप डिसाइड करो आप कौन सा तरीका लगा सकते हो और उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लेकिन अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ बच्चों। क्यों खत्म नहीं हुआ? ये जनरली क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ा देते हैं और जल्दबाजी में एक और क्वेश्चन होता है उसे छोड़ देते हैं और आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और इस कंसेप्ट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। बहुत सारे टीचर उस बात को छोड़ देते हैं और वो आपके एग्जाम में आ जाता है और आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आइए उस बात को भी समझा देता हूं मैं आपके लिए। चलिए बच्चों, अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, वो इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारे टीचर आपको नहीं पढ़ाते हैं और आपकी एग्जाम में आ जाते हो और आप बुरा फंस जाते हो बच्चों, बहुत बुरा फंस जाते हो। तो कैसा क्वेश्चन है आइए मैं आपको समझा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? पीछे कुछ आवाज आ रही होगी बच्चों के चिल्लाने की, उसको अवॉइड करें, आप बिल्कुल अवॉइड करें, आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्या है? चीनी के मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर, ध्यान रहे 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी, इस बार परसेंटेज नहीं है, बस यही बात है, बस यही नया क्वेश्चन है। तो 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक ग्राहक 16 रुपए में पहले से 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत तथा नई खपत ज्ञात करो। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप कोई सी भी ट्रिक नहीं लगा सकते। बिल्कुल बच्चों इस क्वेश्चन में आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एक बेसिक क्वेश्चन हो चुका है। मैंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए जो पहला तरीके का इस्तेमाल किया था ना, बस वही तरीका आपको इस्तेमाल में लाना है, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। जो पहला मैंने आपको डिटेल मेथड समझाया था ना बच्चों, वही डिटेल मेथड लगेगा और तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा बच्चों। कोई रेशो मेथड नहीं लग पाएगा क्योंकि रेशो बन ही नहीं पाएगा। अरे रेशो तो तब बनते हैं जब परसेंटेज बोले या गुना गुनी बोले, दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, कीमत 4 गुनी हो गई, तभी बनता बच्चों रेशो। इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू से रेशो नहीं बनता है, अर्थात यहाँ पर वो फर्स्ट कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगेगा। तो आइए कैसे करेंगे बच्चों। प्रारंभिक मूल्य मान लो आप, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मान लो बच्चों आप 1 रुपीस पर केजी, ठीक है। अब घटा मूल्य या नया मूल्य बोल लो, कितना घट गया मूल्य, 2 रुपए घट गया। तो अब नया मूल्य हो गया बच्चों x माइनस 2 रुपीस पर केजी, हो गया ना बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि रुपीस रखोगे है ना, 16 रुपए बटे में प्राइस रखोगे तो दोनों की क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। 16 बटे में ये कीमत रखोगे, दोनों कीमत यहाँ रखोगे और दोनों का अंतर करोगे तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो लेकर आए वो आ जाएगी। और एक्स्ट्रा कितनी लेकर आ रहे वो 4 आ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक में समझाया, देख लेना। अब आगे अगर आप एक्स रख दोगे, पीछे अगर x माइनस 2 रख दोगे ना बच्चों, तो यहाँ सोल्व करने पे उत्तर नेगेटिव निकलेगा। तो या तो उस नेगेटिव को अवॉइड कर देना, नहीं तो फिर सही करना है ना, तो ये आपने एक्चुअल में गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि x अगर बड़ा है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू, यहाँ वैल्यू छोटी आएगी ना, ये वैल्यू छोटी होगी, और ये छोटा है तो यहाँ वैल्यू बड़ी आएगी, और छोटे में से बड़ा घटाओगे तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। तो सही तरीका क्या, अगर आप गलती से ऐसा रख भी दो तो कोई बात नहीं, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना। वरना वास्तविक तौर पे कौन सी प्राइस कहाँ रखी जाएगी, कम वाली प्राइस बच्चों आगे रखना। तो x माइनस 2 ये कम वाली प्राइस है बच्चों, ये आगे रखेंगे। और जो बच्चों प्रारंभिक जो बड़ी प्राइस है, बड़ी प्रारंभिक नहीं बड़ी प्राइस है ना, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू आगे रखना, बड़ी वैल्यू पीछे रखना बच्चों। ये फॉर्मेट जमाओगे आप, और ये फॉर्मेट जमा कर आप किसकी वैल्यू निकालोगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू निकालोगे। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, उसमें से 2 घटा दोगे तो आपका नया मूल्य आ जाएगा।
अब इसको अगर आप सोल्व करोगे ना बच्चों, तो x माइनस टू एक्स एलसीएम लोगे, द्विघात समीकरण बनेगी। और द्विघात का समीकरण को सोल्व करने का मैथ्स में सीधा से एक ही तरीका, या तो ऑप्शन से चले जाओ नहीं तो फिर द्विघात समीकरण को सोल्व करो। तो x की वैल्यू आप ऑप्शन से रख देना। आपका प्रारंभिक मूल्य जो है वो ऑप्शन में मान लो 4 दे रखा है, तो आप यहाँ 4 रखना। 4 से पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ अपन 4 रखेंगे x की जगह, x बराबर 4 रखेंगे ऑप्शन में से उठा के, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 16 में 2 का भाग 8, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 बार कट जाएगा, और 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। यानी लेफ्ट और राइट सेटिस्फाइड हो गए, यानी x की वैल्यू 4 बिल्कुल सही है। अर्थात प्रारंभिक मान जो है, प्रारंभिक मूल्य जो है वो 4 निकल कर आया है। और जो घटा मूल्य बच्चों, घटा मूल्य वो 4 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों, 4 रुपए पर केजी और 2 रुपए पर केजी। और खपत निकालना है बच्चों, तो 16 में एक बार 4 का भाग लगेगा, 16 रुपए में एक बार 2 का भाग 4, और यहाँ कितना आएगा 8। ये खपत भी आ चुकी है। ये जो 4 रखा है अर्थात ये आपकी प्रारंभिक खपत आ चुकी है बच्चों। और ये जो घटा 2 यहाँ रखा है, मतलब ये वाली खपत आपकी कौन सी आ चुकी है बच्चों, नई खपत आ चुकी है। ये चारों आंसर आपके आ चुके हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके और भी क्वेश्चन शीट में मैंने दे रखे हैं, एक दो क्वेश्चन आप करना। और कभी मैं शीट को अपडेट करूंगा तो और इसे क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। पर मेरे हिसाब से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढने की कोशिश कर लेना बच्चों। अभी शीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक ये है और एक और दूसरा क्वेश्चन है, वो आप देख लेना। तो मैं इसी उम्मीद करता हूँ बच्चों के कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये बात भी समझ में आ गई कि सर 4-4 तरीके आपने क्यों बताए थे, क्योंकि जो एक तरीका वो देखो यहाँ काम आया, यहाँ वो अच्छे से काम में आ गया, हमसे बन गया। तो क्वेश्चन को अगर घुमाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। बस इसको अब किसी भी और तरीके से नहीं किया जा सकता बच्चों, बस यही बेस्ट तरीका और इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। आप चाहे इस बात को मानो चाहे इस बात को मत मानो, बाकी टीचर तिकड़म विकड़म भिड़ा के कुछ नया तरीका बता देंगे, लेकिन वास्तविक तौर पे जेन्युइन बात तो यही है बच्चों, वास्तविक जेन्युइन बात तो यही है। क्लियर, यही निकलेगा रिजल्ट, नहीं निकाल पाएंगे कोई भी ट्रिक। तो मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत जो आपको वो आपको दिख रही होगी इस वीडियो में, आपको बहुत हद तक पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चों परसेंटेज का कंसेप्ट नंबर 5। आगे कंसेप्ट के लिए आप मेरे साथ और बने रहेंगे। चले दोस्तों, जय हिंद। शीट पीछे है, उसको जरूर सोल्व कर लेना।